एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेस। तो आज हमारा मैथ का 7 टॉपिक है भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब होता है कि अगर आप कोई नंबर या कोई वस्तु को बहुत सारे जनों में डिवाइड करते हो तो उसकी एक फ्रैक्शन बनती है, उसको भिन्न कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्या कि आपने ना एक रोटी को 6 जनों में डिवाइड किया, ठीक है, तो भिन्न क्या बन गई 1/6, ठीक है, 1/6, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर वाला सर्किल है, ठीक है, उसमें टोटल कितने खाने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं, ठीक है। तो टोटल 12 खाने हैं। उसमें से आपके ब्लू कलर के कौन से हैं? तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 ब्लू कलर के हैं। तो वहाँ पे अभी पूरे सर्कल में जिसमें 12 खाने हैं उसमें से ब्लू कलर के खानों की भिन्न कितनी होगी? 6/12, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भिन्न। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला आपके हैं, ये भी सर्किल है, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि टोटल कितने नंबर है। तो टोटल देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये 3 कैसे? क्योंकि ये दो दो आपके खानों को एक साथ रंगा हुआ है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। 3 खानों को रंगा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 12, ठीक है। टोटल है 12। उसमें आपके कितने रंगे हुए? 3, तो ये हो गए, ठीक है। 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस प्रकार 6 खानों को रंगा हुआ है, ठीक है। चलो, तो हम अपना क्लास 6 का 7 टॉपिक जो कि है भिन्न वो शुरू करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या है। भिन्न एक पूर्ण संख्या है जिसको आप कई भागों में डिवाइड कर सकते, जैसे कि कोई नंबर है, कोई संख्या है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि 1 रुपया है, ठीक है, या 1 रोटी है, उसको आप 6 जनों में डिवाइड करते हो तो भिन्न क्या बनेगी? तो आपके भिन्न बनेगी 1/6, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे अपना चैप्टर शुरू, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर बोल रहा है कि स्मरण कीजिए कि जब कुछ पूर्ण संख्याओं वाली वस्तुएं, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कि एक पूरा नंबर होती है। अब जैसे कि एक रोटी है, ठीक है, वो पूरी है, माइनस में तो नहीं है ना, माइनस में होती तो कैसे बांटते? तो एक रोटी है जिसको 8 लोगों में बांटना है, तो ये एक रोटी है ना पूर्ण संख्या, ठीक है, मतलब वो वास्तविक संख्या है जो सच में आपको दिख रही है। वो संख्या या वो आपकी वस्तु जो वास्तव में होती है उसको बांटने के अर्थ में आप भिन्न का प्रयोग करते हो, ठीक है। जैसे कि कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाए तो भिन्न हमें बताती है कि प्रत्येक का कितना भाग है, ठीक है। तो आगे जैसे कि शबनम कहती, क्या आपको याद है कि यदि एक रोटी 2 बच्चों के बीच समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? अब एक रोटी है, 2 बच्चों में बांटनी है तो कितनी रोटी मिलेगी? आधी आधी मिलेगी, यानी 1/2। आधी को क्या बोलते हैं? 1/2, या भिन्न के रूप में भी आप बोल सकते हो 1/2। तो मुक्ता कहती है प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी, यानी मुक्ता ने क्या किया? मुक्ता ने एक रोटी लिख दी, ठीक है, उसको 2 बच्चों में बांट दिया तो भिन्न बन गई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे शबनम की बात। तो शबनम कहती है एक के आधे भाग को भिन्न में 1/2 लिखा जाता है। हम कभी कभी इसे 1/2 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1/2 1/2 को 1/2 ही पढ़ा जाता है। तो मुक्ता बोलती है यदि एक रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी रोटी मिलेगी? एक रोटी 4 बच्चों में बांटनी है, ठीक है। तो एक रोटी को कितने बच्चों में बांटना है? 4 बच्चों में। ये देख लो कि ये एक रोटी है, ये एक रोटी है, ठीक है, उसके 4 पार्ट किए हुए हैं आपके, ठीक है। एक इसको मिल गया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, ठीक है। तो आपकी एक रोटी है ना वो पूर्ण संख्या है, उसको 4 बच्चों में बांटना है तो भिन्न क्या बन गई? 1/4। तो शबनम बोली तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। तो मुक्ता बोली और कौन सा भाग अधिक है, 1/2 या 1/4? अब मुक्ता को ये समझ में नहीं आ रहा कि 1/2 ज़्यादा है कि 1/4 ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको बताने की भी एक ट्रिक है जो आगे आपको शबनम बताएगी, ठीक है। तो आगे शबनम क्या बोलती है
मुक्ता के सवाल का क्या जवाब देती है? तो शबनम बोलती हैं कि जब दो बच्चे एक रोटी को बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलती है। तो प्रत्येक बच्चे को 1/2 रोटी मिलती है। और जब 4 बच्चे रोटी को बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1/4 रोटी मिलती है। ठीक है, चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे हैं, यानी इस समूह में ज़्यादा बच्चे 4 बच्चे हैं। ठीक है, और चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या में रोटी बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। तो दूसरे देखो, एक रोटी को 2 जने बांट रहे हैं तो दोनों जनों को आधी आधी रोटी मिलेगी, यानी इतना इतना भाग मिलेगा। ठीक है, जबकि एक रोटी को 4 जने बांट रहे हैं, ये एक रोटी है, उसको 4 जने बांट रहे हैं, तो इसका ये भाग और इसके एक जने का ये भाग, दोनों में फ़र्क है कि ये तो है ना इसके एक भाग से कम होगा, इसके एक भाग से ये 4 जनों वाली रोटी का भाग कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा होगा आपके 1/2। ठीक है, 1/2 भिन्न सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा मत सोचना कि नीचे 4 लिखा हुआ तो ये ज़्यादा होगी, नहीं। 4 लिखे हुए 4 वाली भिन्न में बच्चों को कम रोटी मिलेगी, एक बच्चे को कम रोटी मिलेगी। ठीक है, और जहाँ पे 1/2 भिन्न है तो वहाँ पे एक बच्चे को ज़्यादा रोटी मिलेगी, ठीक है, खाने के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो कि हमारा 7.1 ऊपर वाला हो गया सब। चलो करते हैं नेक्स्ट पेज। तो बैनी अपने आती है, बैनी बोलती कौन सा भिन्न बड़ा है, 1/5 या 1/9? आप सोचो कि अब एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो आप बताओ कि एक रोटी है वो 5 बच्चों में आपको बांटनी है। ठीक है, और एक रोटी है वो 9 बच्चे खाएंगे एक साथ, तो किसको ज़्यादा मिलेगी? 5 बच्चों को मिलेगी ज़्यादा या 9 बच्चों को मिलेगी? तो मैम 5 बच्चों को ज़्यादा रोटी मिलेगी, उनका हिस्सा ज़्यादा होगा, जबकि 9 बच्चों को कम कम रोटी मिलेगी, है ना। तो आपके नंबर नहीं देखने हैं कि यहाँ पे 9 नंबर ज़्यादा है तो ये बड़ी भिन्न होगी, नहीं। किसका हिस्सा ज़्यादा होता है वो बड़ी भिन्न होती है, यानी 1/5 बड़ी भिन्न है। ठीक है, आपको हिस्से के रूप में देखना है कि किसका हिस्सा ज़्यादा है। तो आगे अरबी बोलती है 9 संख्या 5 से बड़ी हुई है, 9 संख्या 5 से बड़ी है, अतः मुझे लगता है कि 1/9 1/5 से 1/9 संख्या 1/5 से बड़ी है। क्या मैं सही हूँ? अब देखो ये भी आपकी तरह ये बोल रही है कि 9 संख्या बड़ी है, इसलिए 1/5 नहीं 1/9 बड़ा होगा, जबकि गलत बोल रही है ना, क्योंकि ना 9 बच्चों को आपके कम रोटी मिलेगी, कम हिस्सा मिलेगा। तो बहनी बोलती नहीं, एक सामान्य गलती है, इन भिन्नों को भागों के रूप में सोचिए। भाग मैंने अभी बोला था ना कि किसका कितना हिस्सा है, भाग का मतलब हिस्सों के रूप में सोचिए। तो अरविंद बोलता है यदि एक रोटी 5 बच्चों में बांटी जाए तो प्रत्येक रोटी का 1/5 भाग मिलेगा। यदि एक रोटी 9 बच्चों में बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को 1/9 भाग मिलेगा। ठीक है, तो बहनी बोलती बिल्कुल सही। अब पुनः सोचिए कौन सा भाग अधिक है, तो बताओ, सोच के बताओ कि कौन सा भाग ज़्यादा है। तो अरविंद ने कहा यदि मैं किसी वस्तु को अधिक लोगों में बांटता हूँ तो मुझे कम भाग मिलेगा। अब अरविंद है उसके पास एक रोटी है तो वो 9 बच्चों में बांट के खाएगा तो उसको कम मिलेगा, जबकि है ना वो 5 बच्चों में बांट के खाएगा तो उसने सोचा कि हाँ भाई 5 बच्चों में बांट के खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार आप भी ऐसे सोचो कि एक भाग है उसको मैं 9 बच्चों में बांट रहा हूँ तो मुझे कितना सा भाग मिलेगा, और अगर सेम वही वस्तु को मैं 5 बच्चों में बांट रहा हूँ तो मुझे कौन सा भाग मिलेगा। ठीक है, तो हो गया क्लियर। अब बताओ बैनी क्या बोल रही है आपके, अब सही समझो। ठीक है, ओ 1/20 1/100 से अधिक है, 1/100 1/200 से अधिक है क्या? तो हाँ 1/100 1/200 से अधिक है। ठीक है, तो समझ लो। अब ऐसा मत समझना कि मैम एक रोटी को 100 लोगों में कैसे बांटे, बस एग्जाम्पल है कि है ना कोई भी एक वस्तु है उसको आप 100 लोगों में बांटते हो तो एक को हिस्सा जितना मिलेगा, और उसी वस्तु को आप 200 लोगों में बांटते हो तो उन 200 जनों को कितना हिस्सा मिलेगा? तो 100 लोगों से कम 200 जनों को हिस्सा मिलेगा ना। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा, 1/100। जब एक इकाई को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। जब एक इकाई को समान भागों में विभाजित किया जाता है, एक है समझ लो, एक है आपकी रोटी, उसको 4 बांट रहे हैं। ठीक है, तो समान समान बांटेंगे, ऐसे थोड़ी है कि एक रोटी है
कि वो तो इतनी सारी एक एक जना इतनी खा लिए और बाकी तीनों को इतनी इतनी मिली, ऐसा तो है नहीं। समान भागों में बांटोगे कि एक रोटी है उसके बराबर 4 टुकड़े करोगे, वही भिन्न है, ठीक है। जो प्रत्येक भाग को भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है, तो इसमें ये जो भी चारों भाग है उनको भिन्नात्मक इकाई कहा जाता है। ये सभी भिन्नात्मक इकाइयाँ हैं, जैसे कि 1/2, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/10, 50, 100, ठीक है। हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाई को भिन्न इकाई भिन्न भी कहते हैं। भिन्नात्मक इकाई बोलो, इकाई भिन्न बोलो या भिन्न बोलो, सेम ही बात है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं अब क्वेश्चन। अब तो आपको ये टॉपिक का डाउट क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक कैसे करना है, ठीक है। तो चलो आपके लिए क्वेश्चन है, इनका जवाब दो, सोच समझ के देना, ठीक है। तो चलो आपका पहला क्वेश्चन है, 3 अमरूदों का भार 1 किलो, मतलब 3 अमरूद लाए वो 1 किलो के हैं, ठीक है। वो सभी सेम है, मतलब सेम ही आकार के, मतलब सबका भार सेम है, ठीक है। तो 1 किलो में 3 अमरूद लाए और सबके मतलब सबके आकार सेम है, सबके भार सेम है, तो आप इसकी क्या भिन्न बनाओगे। मैंने आपको बोला था ना ऊपर कि एक वस्तु को अगर आप बहुत सारे लोगों में बांटते हो तो उनके भार समान होने चाहिए, ठीक है। मतलब वो समान भागों में सबको मिलनी चाहिए। तो ये अमरूद भी तो समान भागों में है ना, तो इसको आप 1/3 लिख सकते हैं, यानी 1 किलो को 3 अमरूदों में बांट दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3, ठीक है। दूसरा है, एक थोक व्यापारी कौन सा होता है, जो आपको सामान बेचता है, ठीक है। 1 किलोग्राम चावल को किग्रा का मतलब किलोग्राम होता है, ठीक है। वो सामान 4 पैकेटों में बांटता है, अब कोई पाव ले जाता है, ठीक है। तो समान भागों में बांटता है, यानी एक वह वस्तु उसको 4 पोटलियों में बांट रहे हैं, तो 1/4। तीसरा है, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया। 4 मित्र है लेकिन 3 गिलास में पियेंगे, भाई पैसे कम पड़ गए हैं ना, पैसे कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। इसे आपस में बराबर बांटा, तो प्रत्येक ने कितना गिलास पिया, तो देखो 3 गिलास थे, 4 लोगों ने बांटे, तो 3/4। जितनी वस्तु है वो ऊपर लिखनी है, जितने लोगों को बांटना है वो नीचे लिखना है, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद करेंगे वीडियो एंड, ठीक है। एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम, किग्रा का मतलब किलोग्राम, एक छोटी मछली का भार 1/4 है, तो दोनों का सम्मिलित वजन करना है। देखो 1/2 प्लस 1/4, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जब भी ऐसी कोई भिन्नों को ऐड करना हो ना, तब आप ये देखना हमेशा ही कि इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2, 4, इनका एलसीएम लेना है। तो देखो 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार और 4 आता है 2 बार, फिर आपके हैं 2 की टेबल में, ये तो 1 ही था, यहाँ पर 1 हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया 4, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये बताओ कि एलसीएम 4 आ गया, अब ये वाली बीन लेते हैं, तो इसके हर देखो, इसका हर है ना 2 है, तो जो एलसीएम लिया है उसमें इसका डिवाइड करो, तो एलसीएम अपना 4 है, उसमें 2 का भाग दोगे तो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 4 में एलसीएम में हर का भाग देना है, यानी 4 में 2 का भाग दोगे 2 आंसर आएगा, 2 को आपको इस 1 से गुणा करना है, यानी 2 आ गया आंसर, ठीक है। प्लस इस 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, यानी दूसरी वाले भिन्न के हर में इस एलसीएम का भाग देना। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। अब 1 को इस 1 से गुणा करना है, यानी अंश से गुणा करना है, तो 1 ही आएगा। तो टोटल कितना नंबर आ गया अपने, तो टोटल आ गया अपने, यहाँ पे आएगा 2 + 1/4, तो यहाँ पे टोटल आ गया 3/4, ठीक है। तो टोटल आपके आ गया 3/4। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आगे ऐसे ही बने रहना साथ में, हम आगे और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे टॉपिक लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।